नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने हथेली में यह देखेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला रेखा कौन सा है। मतलब कि ऐसी रेखा कौन सी है जो हमको करोड़पति बना सकती है। आज हम लोग हथेली के बिल्कुल नीचे यह देखेंगे, अगर इस प्रकार की रेखाएं मौजूद है आपकी हथेली में, अगर अलग अलग प्रकार की ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में निकल रही है तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। हथेली का यह भाग केतु पर्वत के अंतर्गत आता है। अगर जातक की हथेली में केतु पर्वत पर अलग अलग प्रकार का माउंटेन बन रहा है तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। वही चंद्र और केतु पर्वत पर पहाड़ों का निशान होना यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर हथेली पर ऐसी पर्वत मौजूद है तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अत्यंत प्रभाव रहता है। जिस स्थान पर यह पर्वत मौजूद है वहाँ का यह विशालता को दिखाएगा। वही अगर माउंटेन केतु पर्वत पर है तो व्यक्ति को यह मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। ऐसे जातक कर्म धर्म दोनों को लेकर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं और ज्ञानवान माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म और धर्म दोनों का पालन करते हैं और झूठ और सच को देखते हैं। अगर यह पर्वत चंद्र पर्वत से निकले और केतु पर्वत पर जाए तो यह एक बड़े दिल वाला होता है व्यक्ति। यह चिन्ह बहुत शुभ माने जाते हैं। कभी कभी इसकी बनावटें अलग होती हैं। वही अगर मणिबंध से ऐसी रेखा निकल रही है तो जातक को संतान पक्ष से दुख देती है। मतलब कि संतान देरी से होना या संतान न होना, ऐसा दुख होता है जातक के जीवन में। तो यहाँ पर यह नकारात्मकता को दिखाई देती है। हम लोग देखते हैं मणिबंध से कुछ रेखा निकलकर ऐसे जा रही है तो वही कुछ रेखाएं ऐसे निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है। इसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है। इसको फेट लाइन या भाग्य रेखा भी बोला जाता है। व्यक्ति का कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। मतलब कि भाग्य रेखा भी चेंज हो सकती है समय के अनुसार। और वही दूसरी रेखा को स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस की रेखा भी कहा जाता है। वही अगर यह रेखा बुध पर्वत की ओर घूम रहा है तो जातक को बिजनेस में खूब तरक्की दिलाएगा। वही मस्तिष्क रेखा जा रही है और जीवन रेखा भी जा रही है और दोनों रेखा जाकर दो त्रिभुज बना रही है। एक त्रिभुज को आमदनी का त्रिभुज कहते हैं और दूसरे त्रिभुज को खर्च का त्रिभुज कहते हैं। ऐसे व्यक्ति आने वाले धन और जाने वाले धन को अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। यह अपने में शुभ चिन्ह माना जाता है। वही अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल एक समान चल रही है तो जातक का हृदय और मानसिक संतुलन बिल्कुल सही चल रहा है। वही अगर मस्तिष्क रेखा कर्व शेप बना रही है और हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है तो ऐसे में मस्तिष्क हृदय पर हावी होता है।